हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज नीतू कुमारी। तो ये हमारा पाठ योजना 12 है हिंदी का और चैप्टर का नाम है एक दिन का। एक दिन का जो है ये हमारी पोइम है और ये 7वीं क्लास का है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा इसमें सामान्य उद्देश्य, फिर विशिष्ट उद्देश्य आते हैं और उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि चैप्टर को पढ़ाने के लिए आपने किस किस चीज का इस्तेमाल किया। उसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान परीक्षण, यानी कि बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उसकी टेस्टिंग करनी होती है। फिर मैंने उद्देश्य कथन लिखा है, यानी कि मैंने जो अनाउंसमेंट कर दिया टॉपिक की, और उसके बाद प्रस्तुतिकरण, यानी कि फिर मैंने क्या किया है, प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन को शुरू कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पूरे 5 कॉलम बनाए हुए हैं और धीरे धीरे करके मैंने जो है वो चैप्टर को पढ़ाना बच्चों को शुरू कर दिया है। टीएलएम के तौर पर मैंने जो है वो एक चार्ट बनाया हुआ था, या फिर इसको आप फ्लैश कार्ड भी कह सकते हैं, छोटा सा भी कह सकते हैं, क्योंकि फ्लैश कार्ड ज़्यादातर A4 साइज का आपका माना जाता है। फिर मैंने श्याम पट्ट में जो है वो ये इसका ब्लैक बोर्ड का काम भी किया हुआ है। फिर मैंने नेक्स्ट पेज पर भी इस चैप्टर का पूरा, क्योंकि पोइम है तो पहले आपको पैराग्राफ लिखना पड़ता है, फिर एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो पेज थोड़े कहीं ना कहीं 4-5 ज़्यादा हो जाते हैं। फिर आपका पुनरावृत्ति आ जाता है और उसके बाद आपका गृह कार्य आ जाता है। ओके, तो ये हमारा वर्बल लेसन प्लान था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपने हिंदी का जो लेसन प्लान है और उसका पूरा फॉर्मेट क्या है वो अपने कैसे बनाना होता है। कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, कहीं कोई 5 कॉलम बनाते हैं, कहीं पे कोई 4 ही बनाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि आपने पूरे 5 कॉलम ही बनाने हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। मैं खुद अपने बीएड कर रही हूँ और मैंने भी मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई है, तो मैं अपनी सारे लेसन प्लान पूरी फाइल मोटी मोटी मैंने बनाई हुई है, तो वही मैं आपको जो है पर बता रही हूँ कि आपने कैसे इस चीज़ को कवर करना है। मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।